नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं बिहार की राजनीति की। एक ऐसा मैदान जहां की सियासत बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी जटिल भी है। यहां बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए कई राजनीतिक दल आपस में टकराते हैं। अब ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर कौन सी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, उनकी सोच क्या है, वो कैसे गठबंधन बनाती हैं और इसका बिहार पर क्या असर पड़ता है। तो आइए इस सियासी सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, बिहार की राजनीति का मैदान असल में दो बहुत बड़े गठबंधनों के बीच की एक जबरदस्त लड़ाई है। यहाँ हर एक सीट की अपनी कीमत है और सत्ता का रास्ता इन्हीं दो खेमों के बीच से होकर गुजरता है। हर चुनाव में ये दोनों गठबंधन अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। आज हम बिहार की राजनीति की इन परतों को एक एक करके खोलेंगे। हम दोनों प्रमुख गठबंधनों को समझेंगे, उनकी पार्टियों को जानेंगे, उनकी चुनावी रणनीतियों पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि सरकार बनाने के लिए वो कौन सा जादुई औकड़ा है जिसकी सबको तलाश रहती है। तो चलिए सबसे पहले बिहार की राजनीति के इन दो बड़े खेमों को समझते हैं, जिनके चारों तरफ ही पूरी चुनावी कहानी घूमती है। तो एक तरफ है एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसके मुख्य खिलाड़ी हैं बीजेपी और जेडीयू। वहीं दूसरी तरफ खड़ा है महागठबंधन, जिसे ग्रैंड अलायंस भी कहते हैं, और इसकी कमान आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियों के हाथ में है। आइए पहले एनडीए गठबंधन और इसमें शामिल पार्टियों को थोड़ा करीब से जानते हैं। देखते हैं कि इनकी ताकत और रणनीति क्या है। शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से। चुनाव चिन्ह तो आप सब जानते ही हैं, कमल। ये एक राष्ट्रीय पार्टी है और बिहार में एनडीए गठबंधन की एक बहुत ही मजबूत नींव है। अब बिहार में बीजेपी की रणनीति क्या है? देखिए, इनकी विचारधारा हिंदू राष्ट्रवाद और दक्षिण पंथ पर आधारित है, और अगर इनके कोर वोटर्स की बात करें तो सवर्ण जातियों के बीच इनका काफी मजबूत सपोर्ट माना जाता है। ये बात उनके उम्मीदवारों के चयन में भी साफ झलकती है, जहां विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों के साथ साथ जातीय समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। अब बात करते हैं एनडीए के दूसरे सबसे अहम सहयोगी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू की। इसका नेतृत्व करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो दशकों से राज्य की राजनीति का एक केंद्रीय चेहरा रहे हैं। इनका चुनाव चिन्ह तीर है। जेडीयू की राजनीति समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर चलती है। पार्टी का मुख्य फोकस पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों यानी ईबीसीज पर रहा है, जो उनके टिकट बंटवारे में भी साफ दिखता है। लेकिन जेडीयू की सबसे बड़ी खासियत इसकी बदलती राजनीतिक साझेदारियां रही हैं। ये एनडीए और महागठबंधन दोनों का हिस्सा रह चुकी है, और यही चीज इसे बिहार में एक किंग मेकर की भूमिका में ले आती है। एनडीए में जीतन राम मांझी की हम और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जैसे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण दल भी हैं। ये पार्टियां अपने अपने समुदायों के वोटों को गठबंधन की तरफ लाने में एक अहम भूमिका निभाती हैं। अब चलिए रणक्षेत्र के दूसरे छोर पर चलते हैं और समझते हैं विपक्षी खेमे यानी महागठबंधन की ताकतों को। महागठबंधन का नेतृत्व करती है राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, और इसका चुनाव चिन्ह है लालटेन। 2020 के चुनाव नतीजों के हिसाब से देखें तो ये बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी है, और विपक्ष की राजनीति की धुरी भी यही पार्टी है। लालू प्रसाद यादव द्वारा बनाई गई आरजेडी की बुनियाद सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के विचारों पर रखी गई है। पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है इसका एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण, जिसे एक बहुत ही मजबूत वोट बैंक माना जाता है। ये समीकरण उनके टिकट वितरण में भी साफ दिखाई देता है। अब पार्टी की कमान तेजस्वी यादव के हाथों में है। आरजेडी के अलावा इस गठबंधन में राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और वामपंथी दल भी शामिल हैं। कांग्रेस अपने पारंपरिक वोट बैंक के साथ आती है, जबकि सीपीआई-एमएल लिबरेशन, सीपीआई और सीपीआईएम जैसे वाम दल अपने समर्पित कैडर और कुछ खास इलाकों में गठबंधन को मजबूती देते हैं। तो आखिर ये गठबंधन लोगों से वोट मांगते कैसे हैं? इसका जवाब उनके चुनावी वादों और उन मुद्दों में छिपा है जिन्हें वे लोगों के बीच लेकर जाते हैं। यहाँ दोनों की रणनीतियों में एक दिलचस्प अंतर देखने को मिलता है। एनडीए विकास के वादों पर जोर देती है, जैसे नौकरियां, मुफ्त बिजली और महिला सशक्तिकरण की योजनाएं। वहीं महागठबंधन का मुख्य मुद्दा होता है सामाजिक न्याय और पिछड़े समुदायों का प्रतिनिधित्व।
दोनों ही गठबंधन अपने अपने मुख्य वोटर बेस को एकजुट रखने के लिए अलग-अलग रास्ते अपनाते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में लड़ाई सिर्फ इन दो गठबंधनों के बीच ही नहीं होती। कई बार सबसे बड़ी चुनौती पार्टियों को अपने ही घर से मिलती है। यही वो सवाल है जो बागी उम्मीदवारों के मैदान में आने से खड़ा हो जाता है, और ये चीज़ बिहार के चुनावी नतीजों को काफ़ी अप्रत्याशित बना सकती है। बागी यानी एक विद्रोही उम्मीदवार। ये वो नेता होता है जिसे जब अपनी पार्टी से टिकट नहीं मिलता तो वो नाराज होकर उसी सीट पर या तो निर्दलीय या किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने उतर जाता है। इन बागियों का असर बहुत बड़ा हो सकता है। ये अपनी ही पुरानी पार्टी के वोट काट देते हैं, जिससे उस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार का जीतना मुश्किल हो जाता है। जैसे पारू में बीजेपी के बागी उम्मीदवार एनडीए का खेल बिगाड़ रहे हैं, तो वहीं परिहार में आरजेडी की बागी महागठबंधन के लिए सिरदर्द बनी हुई हैं। दोनों ही खेमे इस अंदरूनी बगावत से जूझते रहते हैं। और आखिर में सारी रणनीतियां, सारे वादे और सारी लड़ाइयां एक ही लक्ष्य पर आकर टिक जाती हैं, विधानसभा में बहुमत के लिए जरूरी सीटें जीतना। 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर एक नजर डालिए। आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, बीजेपी ठीक पीछे 74 सीटों पर थी और जेडीयू को मिली 43 सीटें। ये आंकड़े खुद बताते हैं कि बिहार में मुकाबला कितना करीबी और कांटे का होता है। और ये है वो जादुई आंकड़ा 122। बिहार की 243 सीटों वाली विधानसभा में जिस भी गठबंधन को 122 या उससे ज्यादा सीटें मिल जाती हैं, सरकार वही बनाता है। सारी राजनीतिक उठापटक इसी नंबर को पाने के लिए होती है। तो बिहार की राजनीति को समझने की असली कुंजी इन पार्टियों, उनके गठबंधनों और सीटों के इस खेल को समझने में ही है। आने वाले चुनावों पर नजर बनाए रखें, गठबंधनों के बदलते समीकरणों को देखिए, क्योंकि याद रखिए, हर एक विधायक की सीट बिहार के भविष्य को तय करने में अपनी भूमिका निभाती है।